नमस्कार, मैं हूं अजय सिसोदिया और आप सभी लोग देख रहे हैं एमपी लाइव। दोस्तों, आज एक बार हमारे इस खास शो में फिर से जुड़ रहे हैं वर्तमान में आध्यात्मिक जगत की सर्वश्रेष्ठ हस्तियों में से एक हमारे भ्राता बीके सूरज भाई जी। भाई जी, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। तो भाई जी, शो की शुरुआत कल 24 तारीख है, स्मृति दिवस है माँ जगदम्बा सरस्वती का, जिनको हम लोग सब प्यार से ममा बोलते हैं। ज्ञान की देवी, स्नेह की देवी, सत्य की देवी। उनके साथ आपका कोई साकार अनुभव रहा हो और उनका राधे से मम्मा बनने का जो सफर है, यदि आप वो हमारे दर्शकों को बता पाए तो। एक्चुअली जिसे हम मम्मा कह रहे हैं या जगदम्बा सरस्वती कह रहे हैं, सभी भाई बहनों को उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अवश्य होना चाहिए। वे 16 साल की आयु में लगभग ओम मंडली में आई थी, सिंध हैदराबाद में। और जैसे ही वो बाबा के पास आई और बाबा ने उन्हें थोड़ा सा ज्ञान दिया और दृष्टि दी, उनका संपूर्ण जो विजडम था, जो विवेक था उनका, वो जागृत हो गया और ज्ञान में वो इतनी प्रवीण हो गई पहले ही दिन से, जैसे गॉडली गिफ्ट उन्हें मिल गई। देर नहीं लगी उन्हें, बहुत जल्दी जल्दी 1 साल में तो वो क्या से क्या बन गई। जो एक कन्या थी उसमें मातृत्व जागृत हो गया बहुत ज्यादा। और बाबा ने उनके ऊपर जिम्मेदारी रख दी। बहुत सारे बच्चे थे वहाँ, बोर्डिंग खोला हुआ था, उनको संभालने की, उनकी हर तरह से पालना करने की, उन्हें सुलाना, जगाना, खिलाना, पिलाना। मातृत्व आ गया उनमें, इसलिए सभी ने उनको मामा कहना प्रारंभ कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में तपस्या बहुत की। सद्गुणों की मूर्ति, महान तपस्विनी, बहुत बड़ा त्याग, परमात्मा के हर वचन के प्रति बहुत आज्ञाकारी, बहुत सारी क्वालिटीज लेकर वो साथ चली। इसलिए 40-42 साल की आयु तक जाते जाते ही उनकी मनोस्थिति बहुत श्रेष्ठ हो गई। आध्यात्मिकता से वो भरपूर हो गई, प्योरिटी में संपन्न हो गई थी पहले दिन से, क्योंकि माँ कहलाई, सभी उनके बच्चे हैं, तो संपूर्ण प्योरिटी उनके अंदर आ गई थी। प्योरिटी, आध्यात्म शक्ति, राजयोग की शक्ति, सद्गुणों की शक्ति, मातृत्व, प्यार सबके लिए, इन सभी ने मिलाकर उनको बना दिया जगदम्बा सरस्वती। भाई जी, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि सतयुग आएगा तो जो ब्रह्मा बाबा थे वो कृष्ण बनेंगे, तो ममा क्या बनेंगी उस युग में? नहीं, ये बाबा ने उनको पहले ही साक्षात्कार करा दिया था कि तुम ही वो राधा हो जिनका गायन श्री कृष्ण के साथ है, जिसके लिए दिखाया है। वो उनके प्यार में बिल्कुल मगन हो गई थी और श्री कृष्ण वो और श्री कृष्ण दोनों कंबाइंड हो गए थे, अलग अलग नहीं रहे थे। तो मामा भी इसी तरह परमात्म प्यार में पूरी तरह मगन हो गई थी। पूरी तरह से बाबा ने उन्हें साक्षात्कार करा दिया। तुम सतयुग में जाकर भी प्रिंसेस राधा बनोगी और स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी कहलाओगी। तो ब्रह्मा जो महान तपस्या करके नारायण बनते हैं, जगदम्बा सरस्वती महान तपस्या करके लक्ष्मी बनती है। तो सतयुग में सर भाई जी, राधा का जो स्वयंवर है वो भगवान श्री कृष्ण से होगा? हाँ। अच्छा जी। आज ये जो देखिए, ये मैं थोड़ा सा बता दूं, हमारे कुछ पुराणों में इसकी चर्चा है, राधा और श्री कृष्ण का विवाह इस नाम से। और कुछ में ये चर्चा है कि राधा उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्तिन थी। लेकिन परमात्मा ने आकर ये रहस्य बताया कि राधा का विवाह श्री कृष्ण से ही हुआ था। जी, आज जो कन्याएं, जो बहनें ब्रह्मा कुमारी से जुड़ती हैं, वो ममा से वो क्या खास बातें हैं जो सीख सकती हैं या उनको अपने जीवन में उसका आचरण करना चाहिए?
देखिए, एक बात तो मैं आजकल की कन्याओं को कहूँगा, क्योंकि सीखा है, बहुतों ने सीख रही हैं और सीखा है कि जिस अध्यात्म के पथ पर हम एक बार चल पड़े, तो हमें मुंह पीछे नहीं करना है, कदम आगे ही बढ़ते जाएं निरंतर। ये ममा से विशेष बात सीखने की है, इतना ज्यादा मनोबल, क्योंकि ये जो मार्ग है पवित्रता का मार्ग है, साधनाओं का मार्ग है। और हम सब जानते हैं कि जब संगठन में एक साथ बहुत बहनें रहती हों, तो बहुत ज्यादा सहनशीलता, समाने की शक्ति, कुछ चीजों में फेस करने की पावर की बहुत जरूरत रहती है। मामा के प्रैक्टिकल जीवन से यही आजकल की कन्याओं को सीखना है कि वो अपनी प्योरिटी में पूरी स्ट्रांग बने। हम देख रहे हैं कि आज की कन्याएं कहाँ जा रही हैं, और कुछ लोग तो गंदे रास्ते पर चल पड़ी हैं, और जिनकी मैरिज होती है ईगो के कारण, संस्कारों के कारण, क्रोध के कारण, उनका ग्रस्त जीवन सुखी नहीं रहता, डिवोर्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मामा के जीवन से हम सीखते हैं आपस में प्यार भरा नाता कैसे हो, ईगो को डाउन हम कैसे करें, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि बना लें। तो ये जो भेदभाव है ना नारी के अंदर, ईर्षा द्वेष है, आसक्तियां बहुत रहती हैं, ये सभी खत्म हो जाएंगी। और मामा को फॉलो करके अभी जैसी माँ वैसे ही बच्चे, मैं कहा करता हूँ जगदम्बा के या सरस्वती के या महाकाली के भक्तों को कि माताएं तो बहुत महान हैं, असुर संहारिणी हैं, सुखदायिनी हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं, सबके दुख हरने वाली हैं, तो तुम उसके बच्चे कैसे हो गई, केवल उसका गुणगान करने वाले। या जैसी माँ उसके बहुत सारे लक्षण उसके बच्चों में भी तो होने चाहिए। तो जैसी हमारी जगदम्बा सरस्वती थी, अगर हम उन्हें अपनी मामा मानते हैं तो सभी कन्याओं को भी उनसे सहनशीलता, महान विचार, समाने की शक्ति, मिल के चलने की भावना, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना और महान तपस्या करने का एक श्रेष्ठ लक्ष्य सीख लेना चाहिए। भाई जी, ब्रह्मा कुमारी, हमने पहले भी इस विषय पर चर्चा की है। ब्रह्मा कुमारी में एक से एक महान हस्तियां हुई हैं। दादी जानकी है, दादी प्रकाश मणि है, दादी गुलजार है। ममा का स्थान जो है हमेशा बाबा के साथ रखना, जैसे बाबा को लेते हैं वैसी ममा को लेते हैं। तो इतनी बड़ी विशेष दादियों में ममा एक ही ममा, वो क्या फर्क है? देखिए, फर्क ये था कि ये सब दादियाँ और मामा लगभग उसी समय आई थी, लेकिन जैसे एक पढ़ाई होती है ना, लौकिक में एजुकेशन होती है, कोई बच्चे पहले से ही बहुत प्रवीण होते हैं, मेधावी बच्चे होते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं हर सब्जेक्ट में, कोई मेहनत के बाद होते हैं, कोई थोड़ी गहन तपस्या करके होते हैं, कोई कोचिंग के बाद होते हैं। मामा जैसी बनी बनाई देवी आ गई थी, उनका ज्ञान प्रवाह, उनका चिंतन सचमुच वंडरफुल था। हम जब ज्ञान में आए तो उनकी बहुत सारी क्लासेस सुनी, हम तो सन्न रह जाते थे सुन के कि इतना कोई ये ज्ञान, शास्त्रों में तो छोटी छोटी बातें लिखी हैं, उनकी व्याख्या कितनी गहरी। तो ज्ञान में प्रवीण हुई, और मुख्य चीज थी कि वे पहले ही दिन से आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की गहन तपस्या बहुत ज्यादा करने लगी। बाकी दादियों ने भी की, लेकिन जैसे मैंने कहा सबका नंबरवार होता है। साधनाएं सबने की, किन्हें 4 घंटे की, तो किन्हें 8 घंटे की, किन्हें 12 घंटे कर ली। तो इस आधार से नंबर बन जाते हैं। लेकिन जिन दादियों के नाम आपने गिनाए, और भी चंद्रमणि दादी थी, मनोहर दादी थी, और भी बहुत अच्छी अच्छी दादियाँ हमारे बीच से होकर गई हैं। मुझे उन सब के साथ रहने का मौका मिला, उनमें बहुत सारी खूबियाँ थी, इसलिए मामा के बाद उनका ही नंबर आता है। लेकिन मामा ज्ञान की देवी, महान तपस्विनी
और पवित्रता की ऐसी चेतन प्रतिमूर्ति बन गई थी कि वैसा बनने में दूसरों को काफी लंबा समय साधना करनी पड़ी। ये बहुत बड़ा अंतर हो गया था। जैसे बाबा भाई जी सूक्ष्म वतन से रह के सबको साकाश देते हैं, आप बोलते हो भगवान का ऑफिस है, वो कार्यालय है ईश्वर का, तो मम्मा क्या करती हैं उस कार्यालय में? देखिए, ये सभी आत्माएं फरिश्ते रूप में स्थित हैं और शिव बाबा इन सभी फरिश्तों से अलग-अलग काम लेते हैं। इनमें से बहुतों का पुनर्जन्म भी हो चुका है, लेकिन ये डबल रोल प्ले करते हैं, फरिश्ते रूप से भी और जहाँ जन्म लिया हुआ है वहाँ भी। तो बड़े-बड़े कार्य सृष्टि परिवर्तन में होने हैं। मामा का कार्य भारत में दैवी स्वराज की स्थापना कराना एक बहुत बड़ा गुप्त कार्य चल रहा है। और बाकी दादियों के अपने अपने काम है। कोई साइंटिस्ट को प्रेरित करती हैं, कोई पॉलिटिशियंस को प्रेरित करती हैं, कोई विनाशकारियों को प्रेरित करती हैं। सबके अलग अलग काम बटे हुए हैं। बहुत ही ऐसी जानकारी भाई जी आप अक्सर दे देते हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। मुझे याद है जब हमने ईशू दादी के बारे में चर्चा करी थी तो हजारों लाखों कमेंट्स हैं उस पे कि हमें पता ही नहीं था कि दादी पूरा अकाउंट संभालती थी। हाँ। और आज डेली हम पढ़ रहे हैं वो दादी ने लिखी है बिना किसी त्रुटि के। हाँ। तो ऐसी आपने जो बात बताई तो ऐसी कोई ऐसी विशेष बात मामा की जो ज्यादा लोगों को अभी पता ना हो या जिस पे आप विशेष रूप से आप ध्यान दिलाना चाहें? मामा का अपनी साधनाओं पर इतना ध्यान था कि एक बार अगर कोई गलती हुई, मनुष्य है गलती तो होगी उससे, जी। तो वो उनकी पकड़ में आती थी और वो दोबारा ना हो, वो रिपीट ना हो जिंदगी में, ऐसा वो अभ्यास कर लेती थी। मान लो मुख से कभी कुछ किसी को बोला गया, उसको हर्ट हो गया, तो वो दोबारा जिंदगी में ना बुला ही नहीं। तो एक तो ये कि कोई भी गलती रिपीट उनसे नहीं हुई। ये कोई छोटी बात नहीं होती। हम लोग एक दिन अमृत वेला मिस कर दें, दूसरा दिन सोचते हैं बस आगे से नहीं करेंगे, फिर करते रहते हैं। लेकिन मामा के पास ये सब नहीं था। बस एक बार डीप रियलाइजेशन हुआ ना, अमृत वेला ऐसा महत्वपूर्ण समय है, बस वो नेचुरल हो गया जीवन में। मुख से सुखद वचन बोलना, पालना वाले वचन बोलना, एनकरेजिंग वर्ड्स बोलना। दूसरी एक बहुत बड़ी खूबी जो मामा के अंदर थी, जिसका शायद सबको ना पता हो, और जो बहुत बड़ी खूबी है, अब आप समझ जाएंगे कितनी बड़ी है वो। कोई व्यक्ति गलती करके मामा के पास आता है, वो अपनी गलती को कन्फेस भी कर रहा है, स्वीकार कर लिया है उसने। मामा ने उसको अच्छी तरह समझा भी दिया है, उसकी गलती समाप्त करा दी है, उसको आगे बढ़ा दिया, उसको प्रोत्साहन दिला दिया। वो व्यक्ति गलती करके आया, वो चाहे बड़ी हो या छोटी हो, वो मामा के चित्त पे नहीं रहती थी। ये नहीं वो दोबारा आएगा मिलने तो मामा को ख्याल रहेगा ये ऐसा है, परसों इसने ये गलती की थी बड़ी, बिल्कुल नहीं। तो किसी की कोई गलती, किसी का कोई अवगुण उनके चित्त पर ठहरता ही नहीं था। ऐसी निर्मल स्थिति उन्होंने अपनी बना ली थी। ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी। तीसरी चीज, हाँ बहुत बढ़िया, हम लोग से नहीं होता। मैं सच बताऊं तो ये दुनिया में 99.9% लोगों से नहीं होता, साधकों से भी नहीं होता। थोड़ा सा रह ही जाता, अच्छा झूठ बोलता है व्यक्ति, चित्त पे रखा रहता है झूठा है, सावधान रहेंगे कि झूठ जरूर बोलेगा। तो लेकिन मामा इससे ऊपर उठ चुकी थी। अमृत वेले की बात, एक नियम बन गया था। छोटे लोगों, छोटी आयु में किसी को 2.5 से 3 के बीच उठ जाना सहज काम नहीं होता। 16, 17, 18, 19, 20 साल की आयु में तो नींद अच्छी आती है ना मनुष्य को, लेकिन ऐसा अपने को संयमित कर लिया था। 9 बजे सो जाना, 2:30, पौने 3 उठ जाना और आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की, भगवान से बातें करने की, एक उसके प्रेम में मग्न होने की गहन तपस्या करना।
ये बहुत ही सुंदर चीज थी मामा के जीवन में, जिसने उनको महान बना दिया और स्पिरिचुअल पावर से, संपूर्ण प्योरिटी से उनका श्रृंगार करा दिया। भाई जी, ये जो आप बता रहे हैं कि मम्मा इतना गहन तपस्या करती थी, इतना शांत चित्त था कि वो पुराना किसी भी अनुभव को अपने चित्त पे ठहरने नहीं देती थी, ये सब क्या भाई जी बाय बर्थ होता है या अभ्यास से ये चीजें डेवलप होती हैं? देखिए, कुछ चीजें मनुष्य पूर्व जन्मों के संस्कारों में भी लाता है, लेकिन आप देखो, एक परिवार में एक समझदार सी माँ है कहीं, उसके 4 बच्चे हैं। अब वो चारों अलग-अलग होंगे, वो गलती भी करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत माताओं के चित्त पे वो बात रहती नहीं है। उनके अंदर रहता है इनको बढ़ाने की भावना, इनको आगे बढ़ाओ। और माँ अपने बच्चों की बहुत सारी बातों को समा के समाप्त भी कर लेती है। ऐसी बहुत सारी माताएं हैं, उनके बच्चों से गलती हो जाए तो अपने पति तक को पता नहीं चलने देती, इतनी उनमें समाने की शक्ति भी है। लोग तो कहते हैं माताएं समाती नहीं है। हाँ, वो दूसरों की बात नहीं समाती। पड़ोसिन की लड़की ने कुछ गलती कर दी हो तो वो सोचेगी ये मेरा कर्तव्य है, पत्रकार हूँ मैं, सारों ओर बताना। लेकिन अपनी लड़की ने गलती कर दी हो तो अपने अलावा किसी को पता नहीं होने देगी, भाई उसके बच्चों को भी नहीं पता होने देगी। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा कि मनुष्य के अंदर ये क्वालिटीज हैं, अगर वो इन्हें डेवलप करना चाहे तो ये सब क्वालिटी हर एक के पास है। मामा ने उनको डेवलप कर लिया था। तो बाई बर्थ भी कुछ देन थी, लेकिन जैसे वो मातेश्वरी बनी ना, तो ये समाने की शक्ति उनके अंदर बहुत ज्यादा आ गई, तो दूसरे के अवगुणों को भी अपने अंदर समा के समाप्त कर दिया। और फिर ये जो आत्मिक स्वरूप की साधना है, जब कोई मनुष्य इसको बहुत ज्यादा कर लेता है तो उसका चित्त इतना निर्मल हो जाता है कि उस पर कोई ठहरता नहीं। ये एक बहुत नेचुरल सी गति है उस व्यक्ति की जो स्पिरिचुअली बहुत निर्मल हो गया है। इतना निर्मल होने के लिए भाई जी बहुत ही विरले ही लोग होते हैं जो इतना निर्मल हो पाए कि जैसा हमारा बच्चा है वैसे हमको दुनिया दिखने लगे। हाँ, बिल्कुल। बहुत ही आनंद आया भाई जी आपके साथ, मम्मा के बारे में इतनी विशेष बातें आपने कही और ये सब दर्शकों तक पहुंचेंगी ही, तो वो हमेशा आपको सुनना भी पसंद करते हैं। मम्मा के बारे में जितनी भी जानकारी आपने दी और हमेशा आप देते ही हैं, पहले ईशू दादी के बारे में, गुलजार दादी के बारे में, तो लोग बहुत पसंद भी करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मम्मा विशेष एपिसोड के लिए। थैंक यू। शांति।